इंशाल्लाह शेर एक बारी फिर। मैं उनको अल्फाज बताता हूँ ना, मेरी बात सुनिएगा। मैं आप 2 गालियाँ इमरान खान को देते हैं, गा खाता है खाता है जी इमरान खान वो चोर। बाकी सारे चोर ने इन्नी देर दे के वेखे ने सारे हुन मान की खातर दे के वेखन। बिलावल साहब का जुमला हो गया कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो डस्का का भी वही हाल है। मेरे ख्याल च तो लब्बैक नूं जितना चाहिए। शऊर रखने वाले लोग जो हैं वो कम से कम मियाँ साहब की हमायत में नहीं जाएंगे। ये नून लीग के दौर में हमारे जो ना रोड बने हैं, हमारी गलियां नालियों के जितने भी काम है ये नून लीग के दौर में हुए हैं। सीवरेज का मसला पिछले 15 से 20 साल से बना हुआ है। अभी तो ये हालात है कि आटे के लिए भी लाइन पे लगना पड़ता है, चीनी के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, इस हल्का में एक दिन के बाद इलेक्शन है, तो आप किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? भाईजान, पहले नंबर पे तो देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये डस्का गढ़ समझा जाता है। तो अब तो रीपोल होने जा रहा है। नून लीग ने यहाँ से तकरीबन 1 लाख से अबव वोट लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पिछली दफ़ा 60,000 वोट लिए थे, उन्होंने तकरीबन 50,000 इस दफ़ा ज़्यादा वोट लिए हैं। अब बात देखने को ये है कि हमारी जो डस्का की आवाम है वो ये पहले नंबर पे सोच ले कि चंद रोज़ कबल अली अजद मलिक साहब ने ऐलान किया है जी हम डस्का का ये इलेक्शन 10 अप्रैल को जीत के तो 100 करोड़ का पैकेज 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे लेके आएंगे। अच्छा, ये जो पैकेज आएगा पहले नंबर पे तो ये डस्का की तरक्की के लिए आएगा। अगर मेरा किसी सियासी जमात से ना कोई ताल्लुक़ है, ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ। तो अब बात यह है डस्का की आवाम के लिए मेरा पीटीआई से कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ना मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। अब जो बात मैं करने लगा हूँ ये डस्का के हक़ के लिए कि जो डस्का की आवाम है ना, अगर वो पीटीआई को जिताएगी तो डस्का की डेवलपमेंट के जो काम जो कि कई सालों से नहीं हुए, ज़ारे शाह साहब जो कि साबिक एमएनए रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के इतने काम नहीं करवाए। आप समडियार रोड का हाल देख सकते हैं। यहाँ के सीवरेज का मसला पिछले 15 से 20 साल से बना हुआ है। यहाँ पे एक बारिश आती नहीं है तो पानी इतना दरिया बन जाता है। ये तो वो बिलावल साहब का जुमला हो गया कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो डस्का का भी वही हाल है। दरिया का मंजर पेश कर रहा होता है जब बारिश आती है। तो हमारी इस इलाके की NA 75 के जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप पीटीआई को सपोर्ट करें। 10 अप्रैल को इस हल्का में दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में कौन सी सियासी जमात है जो इस हल्का से जीतेगी? देखिए, बेसिकली ये हल्का जो है गुज़श्ता 35-40 साल से जो है वो नून लीग का ही है जो है, लेकिन इमरान खान के आने के बाद हालात बदल गए हैं और जो बड़े लिखे लोग हैं या जो वो लोग जो सियासी शऊर रखते हैं वो लोग कम से कम मियाँ साहब के हक़ में नहीं। हाँ, बरादरीज़म और दड़ेबंदी में आके लोग वोट ज़रूर दें, एक अलग बात है, लेकिन सियासी शऊर रखने वाले लोग जो हैं, जो मेरा अपना नुक्ता नज़र है वो यही है कि सियासी शऊर रखने वाले लोग जो हैं वो कम से कम मियाँ साहब की हमायत में नहीं जाएंगे। इसलिए कि जैसे कि मोटरवे हो गया, हमारे रेलवे स्टेशन हो गए, टीवी हो गया और बड़ी बड़ी जो हमारी अमारात हैं या जो हमारे एसेट्स हैं वो सारे इन लोगों ने गिरवी रख दी हैं। वो इन्होंने लाहौर में बड़ी डेवलपमेंट की, लेकिन वो सारी कर्जे पे की गई है। इंशाल्लाह नून लीग को करेंगे सपोर्ट हम। उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ के दौर में हमारे मुल्क में बहुत तरक्की हुई है। उसके दौर में हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है ना गरीब आदमी भी खाना खा के सो रहा था। अभी तो ये हालात है कि आटे के लिए भी लाइन पे लगना पड़ता है, चीनी के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। अभी तो इमरान खान पे हमें किसी चीज़ की तवक्को भी नहीं है, क्योंकि 2.5 साल 3 साल में इसकी कोई जो है ना प्रोग्रेस एक बराबर भी नहीं है। इसको अभी तक अपनी कबीना पे एतमाद नहीं है। कभी अपने वज़ीरों को इधर से उठा के उधर बिठा देता है, उधर से उठा के उधर बिठा देता है। हम ये तो देखें ना, इसका जो वज़ीर काम नहीं कर रहा उसको तो चेंज कर रहा है, ये अच्छा कदम नहीं चेंज करना चाहिए कि उसको वज़ारत से निकालना चाहिए ना। ये तो नहीं एक कुर्सी से उठा के दूसरी कुर्सी से बिठा देना चाहिए, ये चेंजिंग तो नहीं है ना। ठीक है, चेंजिंग तो ये इसकी कारकर्दगी देखो, उसकी कारकर्दगी ठीक है तो उसको शाबाश दे, नहीं तो उसको कबीला से निकाल दे। ठीक है, मतलब इस आप समझ रहे हैं कि इस हल्का में नून लीग जीते इंशाल्लाह शेर एक बारी फिर शेर जी। लेकिन नून लीग पीटीआई वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि इस हल्का में पीटीआई जीतेगी। कल मैंने अली असजद का इंटरव्यू किया, उसमें वो कह रहा था पहले भी हम जीते, अब भी हम जीतेंगे। नहीं, पहले भी कौन जीता है? पहले भी ऐसे धांधली कार के ऐसे जीते हैं, रिजल्ट भी अभी पूरा नहीं आया। अभी इनके 20 प्रधानी के वीज़ा नहीं इनको मिले,
अभी उनके सारे सबूत अदालत में मौजूद है। अभी फिर भी ये ऐसे बातें करते हैं, इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन पहले भी इंशाल्लाह नून लीग जीती थी, इंशाल्लाह अभी भी नून लीग परसों जीतेगी। अच्छा, तो नून लीग ने क्या काम अच्छा किया जो आप कह रहे हैं कि नून लीग इस हल्के में जीतेगी? ये नून लीग के दौर में हमारे जो है ना रोड बने हैं, हमारी गलियाँ नालियों के जितने भी काम है ये नून लीग के दौर में हुए हैं। अभी इसको तीन साल में इसने एक ईंट का भी काम नहीं किया हमारे मुल्क में। कर्जा भी डबल पर चढ़ा दिया है, महंगाई भी डबल चढ़ा दी है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, आटे के लिए लाइन में लगना पड़ता है, खाना आदमी को मिल नहीं रहा है। खा रहे हैं वैसे नून लीग अच्छी है। वो कैसे? जब सब खा रहे हैं तो फिर अच्छी कैसे हुई? अच्छी इसलिए है कि क्योंकि उसने अवाम का भला किया है। अच्छी इस वजह से है कि उसने ना कर्जा उठा के ना मुल्क को कर्जे में डुबा के लोगों को खुश करा के और उसने बोला कि हम मुल्क चला रहे हैं। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ठीक है, देखो ना ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਬਰਾਣਾ ਕੀ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ, ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਰੋਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਚਲੋ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਣ, दीन अपने की खातर दे के वेखन, लब्बैक ते क्रेन ते मोड़ लान ते गज। लेकिन अगर हम ये देखें, अभी खान साहब भी तो गिरवी रख रहे हैं ना IMF के लिए। देखिए खान साहब की जहाँ तक बात है कि खान साहब ने जो कुछ किया वो अभी इन्होंने जो कर्जे लिए हुए हैं वो सूद ही उतार रहे हैं। बात तो यह है कि खान साहब को इन्होंने दिया क्या? 35 साल जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, दीगर अदारे शामिल है, वो सारे अदारे जो हैं इस वक्त सारे उनकी फेवर में है, इसलिए कि वो जो बड़ा मशहूर जुमला था आम ज़दे आम है, ये खानदा है तो लांदा भी है। तो बात यह कि अब खाने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो मुखालफत पे जा रहा है। लेकिन मुझे नज़र आता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत आती है, जो अपने से पहली हुकूमत है उसके ऊपर ब्लेम कर रही है। कब तक एक आम जो इंसान है, एक आम पाकिस्तानी, उसके मफाद के लिए, उसके फ़ायदे के लिए कब कोई ऐसी हुकूमत बनेगी? देखिए मेरी बात सुने गौर, देखिए इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम लगाना और बात है, तनकीद बराए तनकीद करना और बात है। आप हक़ाइक़ की दुनिया में जाके देखें कि इमरान खान का जो माजी है करप्शन के हवाले से पाक है। अब 2.5-3 साल गुजर गए, एक पैनी भी उस बंदे पे करप्शन चार्जेस नहीं है। इनका तो एक दिन गुजरता है तो करप्शन चार्जेस शुरू होते हैं, और बहती गंगा में ब्यूरोक्रेसी समेत हर बंदा हाथ धोता है, खा उसमें ताजर हैं जो भी है। आजकल ताजरों ने, अब महंगाई की बात करता हूँ, महंगाई में एक नया ट्रेंड है, वो क्या है? एक चीज़ 20 रुपए की थी, अब उसको इन्होंने बेचना, तो कैसे बेचना है? सबसे पहले हुकूमत को गालियाँ देनी है, फिर उसके बाद इमरान खान को गालियाँ देनी है, और उसके बाद कहना देखो ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 21 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 35 ਦੀ ਮਿਲਦੀ है। इन्हें टैक्स लाते ने, हालांकि उस पर टैक्स 50 पैसे लगा है, इन्होंने 31-32 की वो चीज़ कर दी। इसलिए कि दुकानदार कहता है कि हर सूरत में, बल्कि ताजर तबका तो यहाँ तक माज़रत के साथ ताजर तबके से मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर इनको पता चल जाए ना कि परसों क़यामत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे आके भी कह दे, तो ये पता है क्या करेंगे? ये कहेंगे लोटे मसले दे तस्बीहां दे टोपियां स्टॉक कर लो, कल महंगे बिकणगे।
अगर ऐसा है तो इनको कोई कहे खुदा के बंदे, अल्लाह कहता है परसों क़यामत है, कहते हैं कल दी दिहाड़ी लाओ, परसों दी परसों देखी जाएगी। अच्छा, मुल्की मफादात का फाइनली मुझे इस हलका के अंदर आपको लगता है कि पीटीआई जीतेगी? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, मैं नहीं इस पे कोई राय दे सकता कौन जीतेगा, लेकिन जो अवाम का शऊर है वो बेदार हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो रवायती सियासत, बरादरीज़म, दड़ेबंदी, नाक रखना, वो तो है। अगर पीटीआई जीतती है तो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है कि जो हल्के को फ़ायदा होगा, इसलिए हुकूमती पार्टी है। अगर ये जीतते हैं तो ज़ीशान रफ़ीक ने गुज़श्ता 2.5 साल में इन इलेक्शनों में आके अपनी शक्ल मुबारक दिखाई है, जो मैं जानता हूँ। बाकी चले ठीक है। उन्होंने महंगाई की है, आप जिस शख्स से भी पूछेंगे वो कहेगा कि पीटीआई ने महंगाई कर दी है। अरे भाई, जब 2018 में 26 जुलाई को जनरल इलेक्शन हुए थे, आप 25 जुलाई को डॉलर का रेट देख लें, 129 रुपये था, तो अब का डॉलर का रेट देख लें 152 रुपये है। इसमें तकरीबन 20 रुपये 25 रुपये का डिफरेंस हुआ है। तो अगर आप उनके अदवार देखें तो वो इससे 2 गुना ज़्यादा उन्होंने डॉलर को महंगा किया था। वो जो महंगाई थी वो उन्होंने मसनूई तौर के ऊपर इसको रोका हुआ था। इसको अगर आपने मुस्तकिल तौर के ऊपर अगर महंगाई को ख़त्म करना है तो इमरान खान साहब का जो विजन है वो बहुत परफेक्ट है, ठीक है। इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी है, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, बट जो निचली कबीना है उसमें अभी भी कुछ ब्लैक शीप्स जो मेरी बात सुने, अभी हम ये देख रहे हैं खान साहब की तब्दीली तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन कबीना में तबादले नज़र आ जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? अब बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कबीना में रद्दोबदल करते हैं वो क्यों करती हैं कि कबीना उनकी काम नहीं करती, उनकी जो देखें ना, अगर कोई काम नहीं करता तो उसको उठा के फिर बाहर रखना चाहिए। नहीं, एक वज़ीर जो रेलवे में नहीं चलता उसको वज़ीर दाखिला बना देते हैं, तो ये तो फिर नहीं चलता। अब देखें ना, अब उन्होंने सियासत करनी है, ये बात देखें। अब जो बंदे उनके पास हैं जो इलेक्टेबल हैं उनको ही उन्होंने आगे लेके आना है ना, तो दूसरे बंदे को तो नहीं लेके आ सकते, मुझको नहीं लेके आ सकते, इनको नहीं लेके आ हमें इस चीज़ की नहीं समझ आती। देखिए, एक दफ़ा एक जो असद उमर है, कभी उसको हीरो पेश करते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं हफीज़ शेख को हीरो, फिर उसको निकाल के हमाद अज़हर को लेके आते हैं। ये हो क्या रहा है, ये कर क्या जाए? आप एक जर्नलिस्ट हैं तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए ना, मैं यही एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो खान साहब देखते हैं कि हम इस बंदे को ले आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल असद उमर को ले आए हैं, अब वो हमाद अज़हर को उसको लेके आए हैं, वज़ीर ख़जाना लेके आए हैं ना, तो वो देखेंगे पहले असद उमर थे, फिर हफीज़ शेख थे, कि जो उनको नहीं कंट्रोल कर सके, महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सके, तो क्या पता है कि अगला को नया बंदा आ जाए वो इसके ऊपर काबू पा सके। देखिए, अब क्या नाम है उनका, हमाद अज़हर साहब आए हैं, तो उन्होंने आते ही 1.5 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिया है। हमारी सारी अवाम कह रही है कि जब पेट्रोल बढ़ाते हैं तो 5 रुपये बढ़ाते हैं, 7 रुपये बढ़ाते हैं। अरे भाई, ये तो देखो आलमी मंडी में अंदर पेट्रोल की कीमत किस तरह बढ़ रही है, पर हमारी गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ा रही। इस बात का अवाम को, हमारी को नहीं पता। हमारी अवाम कहती है कि जी महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। महंगाई होती रहनी है, ये महंगाई ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि हम खुद माफिया हैं। मेरी बात सुने जी जी जी, बिल्कुल सही है। उसका मैं उसके अगेंस्ट हूँ। वो कहता था जब महंगाई होती है, जी जी, वो कहता था, मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मैं उनको अल्फाज बताता हूँ ना, मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको उनके अल्फाज सुना रहा हूँ कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि जब महंगाई होती है, जब बिजली, जब मेरी बात सुन लेना बुजुर्गो, मेरी पूरी बात सुन लेना, तो जब महंगाई होती है तो उसका वज़ीर आज़म चोर होता है। अरे भाई, ये तो देखिए ना, जो पिछली गवर्नमेंट्स करके गई हैं, अब वो एक प्रोजेक्ट है जो 100 अरब का प्रोजेक्ट है, वो एक कंस्ट्रक्टर को 200 अरब का दे दें और उसमें से 100 अरब चूना लगा लें, और हमारी आवाम चले मुझे फाइनली ये बताइएगा कि आपको लगता है कि खान साहब की इस 5 साल जो हुकूमत है इसके अंदर कोई हमें हकीकी मानों में तब्दीली नज़र आएगी? देखें जी, अभी तक तो जो बात है ना, अभी तो कोई ख़ास देखने में नहीं आया, पर यह है कि जो हमारे, जब तक हमारी मैशियत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक हमारी जमहूरियत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारा मुल्क नहीं बदल सकता। हमारी अवाम है, हम खुद सारा स्टॉक करते हैं, ये हम खुद ही हैं जो दुकानदार हैं। हम एक चीज़ है उसको महंगा करके बेचते हैं, जी जी मेरी बात सुनिए, इसको हम खुद महंगा करके बेचते हैं और कहते हैं